हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी, विंग, लैन सीचेन, जियांग सैमियान, जेंग चेंग, मैडम यू सभी लोग बैठकर डिनर कर रहे थे। तभी वांग जी विंग के कान के पास विस्पर करते हुए कहता है, गुड लुकिंग सो हॉट माई वाइफी। ये सुनते ही विंग के हाथ से जो अभी खा रहा था स्पून नीचे गिर जाता है। तभी जियांग सैमियान विंग को देखते हुए पूछते हैं, क्या हुआ विंग, तुम ठीक हो? जियांग सैमियान की आवाज़ सुनकर विंग हड़बड़ाते हुए कहता है, कुछ नहीं डैड। वांग जी चुपचाप अपना डिनर कर रहा था। विंग सबके तरफ एक नज़र देखता है और वांगजी की तरफ एक नज़र देखता है। फिर अपने मन में कहता है, ये वांगजी क्या कर रहे हैं? ये इतना सेमलेस कैसे हो गए? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या ये लैन वांगजी है? वही लैन वांगजी जो हमेशा सीरियस मूड में रहता है। आज वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। क्या सच में? आखिर ये इतनी सेमलेस बातें कब से करने लगा है? क्योंकि ये हमेशा सीरियस मूड में रहते हैं। वेन को कुछ सोचता हुआ देखकर वांग जी छोटा सा स्माइल करता है, क्योंकि वो अच्छे से समझ रहा था उसके वाइफ इस वक्त क्या सोच रहा है। विंग की हालत देखकर वांग जी को तो बहुत हंसी आ रही थी। तभी विंग को अपने पैर पर कुछ फील होता है। विंग अपनी नज़रों को नीचे टेबल के नीचे करके देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि वांग जी का पैर उसके पैरों पर मूव हो रहे थे। जैसे ही विंग ये सब देखता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके लिए ये सब अनएक्सपेक्टेड था। वांग जी के ऐसे करने से विंग को अजीब सा फील हो रहा था। शायद इसी वजह से विंग अजीब सा बिहेव करने लगता है। विंग अपने पैरों से वांग जी का पैर दूर करने लगता है, पर वांग जी इतना नॉर्मल बैठा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वांग जी ने जैसे देखा कि विंग अपने पैरों से भी उसके पैरों को दूर कर रहा था, वांग जी अपने ही पैरों से विंग के पैरों को जकड़ लेता है। विंग बहुत कोशिश करता है वांग जी के पैरों से अपना पैर छुड़ाने का, लेकिन विंग थक हार कर वो चुपचाप डिनर करने लगता है। विंग को इस तरह मानते देखकर वांग जी के फेस पे स्माइल आ गई। वांग जी के फेस पे जैसे ही स्माइल आती है वो कुछ ही सेकंड में चली भी जाती है। मैडम यू जो वांग जी और विंग को कब से नोटिस कर रही थी, मैडम यू जैसे ही अपनी नज़रों को नीचे झुकाकर देखती है तो मैडम यू उन दोनों की हरकतें देखकर स्माइल करने लगती है। मैडम यू को स्माइल करते हुए देखकर जियांग सैमियान कहते हैं, यू क्या हुआ? तुम इस तरह मन ही मन स्माइल क्यों कर रही हो? क्या कुछ हुआ है? मैडम यू नाम हंसी हिलाती है और वो थोड़ा साय फील करते हुए अपने डिनर करने लगती है। वहीं लैन सीचेन और जेंग चेंग दोनों एक पास बैठकर एक दूसरे को डिनर सर्व कर रहे थे और एक एक दूसरे को अपने हाथों से खिला रहे थे। मैडम ये अपने इन दोनों बेटों को देखती है तो मन ही मन में कहती है कि वो बहुत खुश नसीब है कि उन्हें लैन सिचैन और वांग जे उनके बेटों के लिए मिले हैं। वो गॉड का बहुत थैंकफुल है। वो मन में कहती है, ए तुमने जो सपने देखे थे वो अब पूरे हो रहे हैं। हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ दे रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ हैं। अगर तुम यहाँ होती, इन दोनों को इस तरह खुश होते हुए देखती तो तुम भी इनकी खुशी में बहुत खुश होती, पर तुम ऊपर से ये सब कुछ देख रही हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी इन दोनों की खुशी में खुश होगी। विंग जो अपने सर नीचे किए चुपचाप अपना डिनर कर रहा था, वांग जी की ये बात हजम नहीं हुई। वो अपनी एक हाथ
विंग के स्टमक पर ले जाता है और वहाँ से होते हुए विंग के लोअर एरिया में जाने की कोशिश करता है। जैसे ही विंग ये फील करता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो गुस्से में वांग जी को देखने लगता है, ये क्या कर रहा है। वांग जी चुपचाप अपना डिनर कर रहा था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो चुपचाप अपना डिनर कर रहा था। विंग गुस्से में घूरते हुए इशारा करता है कि वो अपना हाथ हटाए, लेकिन वांग जी ना समझने का नाटक करता है जैसे उसे कुछ भी समझ ना आया हो। वांग जी के हाथ विंग के बेली पर इधर उधर मूव हो रहे थे। इससे विंग अनकंफर्टेबल हो रहा था। तभी जेंग चेंग विंग को अनकंफर्टेबल देखकर कहता है, विंग क्या तुम्हें डिनर पसंद नहीं आ रहा है। तो विंग झूठा स्माइल करते हुए कहता है, नहीं जेंग चेंग, मुझे डिनर बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि ये डिनर मॉम ने बनाया है और तुम्हें तो पता है कि मैं मॉम के बनाए हुए कितने अच्छे से खाता हूँ। मुझे बहुत पसंद है कि मॉम मेरे लिए खाना बनाती है। विंग अपने एक हाथ से वांग जी के हाथों को हटा रहा था, अपने पैरों से वांग जी को पैरों को दूर कर रहा था। मैडम यू जो अच्छे से समझ रही थी कि उनके बेटे की ये हालत की जिम्मेदार कौन है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। वो बस अपना जल्दी से डिनर ख़त्म करती है। जियांग सैम्यान जो विंग को अनकंफर्टेबल देखते हैं तो विंग से कहते हैं, विंग अगर तुम आराम करना चाहते हो तो डिनर करने के बाद आराम कर लेना। वैसे भी कल पूरा दिन काम है क्योंकि यानली के शादी है और तुम्हें तो पता है शादियाँ कितनी शादियों में कितनी काम होता है। तो जाओ जाकर सो जाओ, सुबह भी तो उठना है। विंग अपना हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, जी डैड, मैं डिनर करने के बाद मैं और जेंग जेंग जाकर सो जाएंगे क्योंकि कल सुबह उठना है। कल के दिन हमारे पास बहुत काम है। तभी जेंग जेंग कहता है, विंग तुम्हारे पास ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि कोई तुमसे काम नहीं करवाता है। वो सारे काम मुझे ही करना पड़ेगा। वो विंग चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्यों सीजे की शादी है और कल मैं एक भी गड़बड़ नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सीजे की शादी एकदम परफेक्टली हो क्योंकि हमारी शादी तो एकदम बकवास तरीके से हुई है। जैसे विंग ये कहता है तो उसे याद आता है कि वो क्या बोल रहा था। विंग चुप हो जाता है क्योंकि वो जियांग सैमियान को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। जियांग सैमियान जो उन्हें थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि अगर वो कुछ बोलते या फिर अपना गुस्सा दिखाते तो विंग को बुरा लगता, इसलिए वो चुप रहते हैं। जहाँ लैन सिचियन और वांगजी को देखकर ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि उन्हें इस बात से फ़र्क पड़ा है। वो बस चुपचाप अपना डिनर कर रहे थे। डिनर करने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में जा रहे थे। वांगजी आगे जाते हुए कहता है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है इसलिए मैं चलता हूँ। वांगजी जैसे ही आगे बढ़ता है तभी जियांग सैमियन ऊँचे आवाज़ में कहते हैं, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों वहीं रुको। वैसे भी तुम्हें विंग और जेंग चेंग के रूम में जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों वहाँ नहीं जाओगे। मैंने तुम दोनों के लिए गेस्ट रूम तैयार किया है, तो चुपचाप वहाँ जाओ और जाकर सो जाओ। तुम दोनों को मेरे बेटों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जाओ जाकर सो जाओ। जैसे ही वांग जी और लैंस चेंग जियांग सैमियान की बात सुनते हैं तो वो दोनों जियांग सैमियान को घूर कर देखते हैं। वांग जी अपने मन में कहता है, मेरे रोमांस में कबाब की हड्डी यही है। ये सोचकर वांग जी चुपचाप जाकर हॉल में बैठ जाता है। वांग जी के पीछे लैन चेन भी गुस्से में जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर तक सभी लोग वहाँ बैठे थे। तभी जियांग शैमियान विंग और जिंगजिंग की तरफ देख कर कहते हैं, सुबह उठना है, जल्दी जाकर सो जाओ। यानली
जो डिनर करने के बाद अपने रूम में जा चुकी थी, क्योंकि उसे अभी आराम करना है। कल का दिन उसके लिए बहुत बड़ा था, इसलिए वो आराम करने के लिए चली गई। बचे विंग और जेंग जेंग, वो दोनों कितने दिनों बाद अपने मॉम और डैड के पास आए थे। वो मिलने के लिए इतने दिनों बाद आए थे, इसलिए वो काफ़ी देर तक हॉल में बैठकर बातें करते हैं। उसके बाद वो अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वांगजी और लैन सिचन ये देखते हैं तो वो दोनों के पीछे चलने लगते हैं। तभी जियांग शामियान टॉन्ट मारते हुए कहते हैं, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? क्या तुम लोगों ने सुना नहीं कि मैंने तुम दोनों के लिए गेस्ट रूम तैयार किया है? मैंने तुम दोनों के लिए गेस्ट रूम इसलिए तैयार किया है ताकि तुम दोनों भाई अच्छे से नींद से सो पाओ। मैं कितना ख्याल रखता हूँ ना तुम दोनों की। वांग जी गुस्से में जियांग शामियान को देखता है, जो स्माइल करते हुए वांग जी को ही देख रहे थे। उन्हें पता था कि वांग जी इस वक्त क्या फील कर रहा है, और उन्हें तो बहुत मज़ा आ रहा था इन दोनों भाइयों को सबक सिखाने में। वो अपना सारा गुस्सा जो इन दिनों से दबा कर रखे थे जियांग शामियान, अब जाके वो अपना सारा गुस्सा इन दोनों भाइयों पे उतार रहे थे। लेकिन इन दोनों भाइयों को भी बहुत अच्छे से समझ आ रहा था कि जियांग शामियान उन्हें किस बात के बदला उन पर निकाल रहे हैं। अब वांगजी को बर्दाश्त नहीं होता है। वो जियांग शामियान की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, क्या आपको नहीं लगता कि आप ये कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं? तभी जियांग शामियान वांगजी को देखते हुए कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ज़्यादा कह रहा हूँ। तभी वहाँ मैडम यू, जो कब से खड़े होकर इनकी बातें सुन रही थी, वो इरिटेट होते हुए जियांग शामियान से कहती है, अब बस भी करो, आप लोग कितना लड़ोगे? मैडम यू वांगजी और लैन सिशन की तरफ देख कर कहती है, तुम दोनों जा सकते हो। वांगजी और लैन सिशन जैसे ही विंग और जेंग जेंग के रूम की तरफ बढ़ते हैं, तभी जियांग शामियान रोकते हुए कहते हैं, तुम दोनों वहाँ कहाँ जा रहे हो? क्या मैंने नहीं कहा कि तुम दोनों के लिए मैंने गेस्ट रूम तैयार किया है? तो तुम दोनों को वहाँ जाना चाहिए। तुम दोनों चुपचाप जाओ यहाँ से और जाकर सो जाओ। ये सुनकर वांगजी गुस्से में जियांग शामियान को कुछ कहने ही वाला था। लैन सिचियन वांगजी का हाथ पकड़ लेते हैं। वो वांगजी को इशारा करते हुए अपना सर ना में हिलाते हैं। वांगजी अब अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और वो और लैन सिचियन दोनों गेस्ट रूम की तरफ चले जाते हैं। ये सब देखकर जेंग जेंग और विंग को बहुत हंसी आ रही थी। अब वो दोनों भी अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। जेंग जेंग और विंग दोनों एक ही कमरे में जाकर एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। यहाँ वांग जी और लैन सिचन दोनों बहुत परेशान इधर से उधर टहल रहे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी अब गुस्से में बालकनी में जाता है, अपने पॉकेट से एक सिगरेट निकालता है और वो जलाकर उस सिगरेट का कस लेने लगता है। वांगजी को सिगरेट पीते हुए लैन सिचेन भी वहाँ बैठ जाते हैं और वांगजी के माउथ से वो सिगरेट लेकर खुद उस सिगरेट का कस लेने लगते हैं। वांगजी बहुत गौर से अपने ब्रदर को देख रहा था। उसके ब्रदर पहले सिगरेट पीते थे, पर जब से जेंग जेंग उनके लाइफ में आया है तब से लैन सिचेन सिगरेट पीना छोड़ चुके थे। जेंग जेंग के आने के बाद वो सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाते थे। तभी वांगजी लैन सिचेन से कहता है, ब्रदर, अगर जेंग जेंग को पता चला कि आप ये सब पीते हो तो शायद वो आपके साथ कुछ बहुत बुरा कर देगा वो, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत नाक चिढ़ा है, वो गुस्सैल भी है। लैन सिचेन स्माइल करते हुए कहते हैं, पता है वांगजी, मैं जब भी जेंग जेंग और विंग को देखता हूँ, विंग कितना इनोसेंट है और जेंग जेंग वो तो इतना गुस्सैल है। वो कभी कभी मुझ पे इतना गुस्सा करता है। और रही बात इस सिगरेट की, तो ये नियम तुम्हारे ऊपर भी तो लागू होता है। तुम्हें भी विंग जब पीते हुए देखेगा तो वो तुम पर गुस्सा करेगा, या फिर उससे भी बुरा
तभी वांग जी लैन सिचेन के हाथों से सिगरेट लेते हुए कहता है, मैं तो वैसे ही बदनाम हूँ, थोड़ा सा और बदनाम हो जाऊँगा, पर आप मेरे साथ इस तरह मत पिया कीजिए। वैसे भी आपको मुझे रोकना चाहिए क्योंकि आप मुझे ब्रदर हो, आप मेरे ब्रदर हो। तभी लैन सिचेन वांग जी को तो घूरते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें रोकूंगा और तुम रुक जाओगे? वांग जी, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैं तुम्हें जब भी रोकने की कोशिश करता हूँ तब भी तुम क्या करते हो? वांग जी कुछ नहीं कहता है, वो चुप हो जाता है क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि उसके ब्रदर उसका डांट लगाना शुरू करेंगे तो वांग जी कुछ नहीं कर सकता। वो दोनों ब्रदर वहीं बैठकर सिगरेट का कस लेते हैं और आपस में काफ़ी लंबे समय तक बातें करने लगते हैं। जेंग लैन सिचेन सूसे के बारे में वांग जी से पूछ रहे थे कि वो सूसे का आगे क्या करेगा। वांग जी कहता है कि सूसे के साथ उससे भी बुरा करेगा, उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो खुद डेड ना हो जाए। वांग जी उसे मरने भी नहीं देगा, उसे जिंदा रखेगा, उसे हर दिन तड़पाएगा। वांग जी की बात सुनकर लैन सिचेन कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वांग जी जो कहता था वो करता था और वांग जी के बीच में कोई नहीं बोल सकता। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने अपने ओमेगा के पास कैसे जाए। तभी वांग जी के माइंड में एक आइडिया आता है। वांग जी कहता है, मेरे पास एक आइडिया है और हम अपने ओमेगा के पास जा सकते हैं। वांग जी की बात सुनकर लैन सिचेन के कान खड़े हो जाते हैं और वो अपने ब्रदर की तरफ देखकर कहते हैं, वांग जी, कौन सा आइडिया? क्या तुम मुझे बता सकते हो? क्या जेंगचेंग और विंग के पास जाने के लिए कोई आइडिया है तुम्हारे पास? वांग जी हमें सिर हिलाता है तो कहते हैं, बताओ। वांग जी बताना शुरू करता है। अब हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी और लैन सिचेन छुप कर वो उस रूम से बाहर निकलते हैं और विंग और जेंग जेंग के रूम की तरफ जाने लगते हैं। लैन सिचेन को बहुत अच्छे से पता था कि वो दोनों एक ही रूम में हैं, इसलिए वो दोनों भाई एक ही रूम की तरफ चल देते हैं। वहाँ जैसे ही जाते हैं तभी उनके पीछे जियांग शैमियान की आवाज़ सुनाई देती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों से मैंने नहीं कहा था कि तुम दोनों को आज गेस्ट रूम में रुकना है? अब वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी पीछे मुड़ता है तो देखता है जियांग शैमियान अपने हाथों में गन लिए वहीं पे खड़े थे। वो वांग जी और लैन सिचेन को घूर रहे थे। अब लैन सिचेन को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने जियांग शैमियान की तरफ देखते हुए कहते हैं, देखिए आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं। वो दोनों आपका बेटे नहीं हैं बल्कि हमारे हस्बैंड भी हैं। वो दोनों हम दोनों को उन दोनों से क्यों अलग कर रहे हैं? तभी जियांग शैमियान कहते हैं, मुझे अच्छे से पता है तुम दोनों भाई कैसे हो। एक ने मेरे बेटे को शादी में ज़बरदस्ती घुसकर उससे ही ज़बरदस्ती शादी किया और उठाकर लेकर चला गया। दूसरा मेरे बेटे के साथ शादी से पहले ही उसका रेप किया और उससे शादी कर लिया। तुम दोनों भाई हमेशा सबको ये श्योर कर देते हो कि तुम दोनों ब्रदर हो। जियांग शैमियान की बात सुनकर लैन सिचेन गुस्सा में कहते हैं, मैंने जिंग चेंग का रेप नहीं किया था। आपने जिस लड़के को जिंग चेंग के लिए चुना था उसी ने ड्रग्स मिलाया था। उसी वेन साओ की वजह से हमारे बीच वो सब हुआ। तभी जियांग शैमियान कहते हैं, तुम कहोगे और मैं मान लूँगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे बातों पे यकीन करूँगा? अब वांग जी गुस्से में कहता है, क्योंकि आपको यकीन करना पड़ेगा। मेरे ब्रदर ये सब नहीं कर सकते। मुझे अच्छे से पता है कि मेरे ब्रदर ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। ज़रूर आपको क्या लगता है मेरे ब्रदर ने ये सब अकेले किया है? इन सब में आपका ओमेगा भी तो शामिल है। इन दोनों के बीच जो भी हुआ इन दोनों की मर्ज़ी से हुआ।
वांग जी की बात सुनकर जियांग साम्यान चिढ़ते हुए कहते हैं, देखो तुम दोनों अभी के अभी अपने रूम में जाओ, क्योंकि मैं तुम दोनों से बहस नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारे अलावा और भी काम है। वांग जी कुछ नहीं कहता है। लैन सिचन और वांग जी दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। दोनों भाई गुस्से में एक दूसरे की तरफ घूरते हैं और बेड पर जाकर सो जाते हैं। जियांग साम्यान कुछ देर तक गेस्ट रूम के डोर पर खड़े थे और वो वहीं से कहते हैं, मैं तुम दोनों पे नज़र रखूँगा। तुम दोनों इस रूम से बाहर निकलने की कोशिश किए, मैं तुम दोनों को इस मेंशन से बाहर उठाकर फेंक दूंगा, समझे तुम लोग। ये बोलकर जियांग सामियान वहाँ से चले जाते हैं। अब वांग जी और लैन सिचेन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे को हग करके लैन सिचेन वांग जी को हग करके सो जाते हैं। लैन सिचेन के इस हरकत से वांग जी इरिटेट होते हुए कहते हैं, ब्रदर मैं आपका ओमेगा नहीं हूँ, मुझे छोड़िए। तो लैन सिचेन वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, देखो वांग जी मुझे इस तरह सोने दो, मैंने अपने ओमेगा को समझकर तुम्हें हक नहीं किया है। तुम्हें याद है जब हम दोनों ब्रदर एक साथ हुआ करते थे, हम दोनों एक दूसरे को हक करके सोया करते थे क्योंकि हम दोनों को पसंद था। मॉम कहा करती थी कि हम दोनों का आगे कुछ नहीं हो सकता। और देखो ना वक्त कितना बदल गया। मॉम के जाने के बाद हम और तुम ना चाहते हुए लैन मेंशन आए और वहाँ हमें 1 साल रहे। हम दोनों भाई लैन मेंशन में एक साथ रहे क्योंकि हमारी मॉम चाहती थी कि हम वापस से अपना नाम पाने के लिए लैन मेंशन में आए, लेकिन उन लोगों ने हमें अपना नाम देने से इनकार कर दिया। फिर भी हम दोनों अपने हक के लिए लड़ते रहे। और विंग के जाने के बाद साउथ सिचेन के गायब होने के बाद तुम लैंड मेंशन छोड़कर चले गए और मैं भी तुम्हारे पीछे तुम्हारे साथ चला गया। इतने सालों के बाद आज हम दोनों एक ही बेड पे, हम दोनों ब्रदर एक दूसरे को हक करके सो रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काश ऐसा दिन फिर दोबारा आता। वांग जी कुछ नहीं कहता है। लैन सिचेन के बातें सुनकर वांग जी के आंखों में आंसू आ रहे थे। अब हमें सुबह की सीन दिखाया जाता है। सभी लोग कामों में बिजी थे क्योंकि आज यानली की मैरिज होने वाली थी। सभी डेकोरेटेड हो चुका था। अब कुछ ही देर में यानली तैयार भी हो चुकी थी। विंग और जेंग चेंग भी रेडी थे। सभी लोग रेडी थे क्योंकि जिन फैमिली अभी आने वाले थे और गेस्ट भी आ चुके थे। यानली बहुत नर्वस थी। वो मिरर के सामने बैठी थी और कुछ लड़कियां यानली की मेकअप कर रही थी। विंग अपने सीजी को देख रहा था जो आज बहुत प्यारी लग रही थी। विंग यानली के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, सीजे आप बहुत ब्यूटीफुल हो। आपको पता है सीजे, जब जिन जुस्वान की नज़र आपके ऊपर से हटेगी ही नहीं, क्योंकि आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। देखना सीजे, जिन जुस्वान आपको देखते ही अपना दिल हार बैठेगा। यानली अपनी ब्रदर की बेवकूफ़ भरी बातें सुनकर स्माइल करने लगती है। तभी वहाँ जेंगचेंग आता है और कहता है, विंग तुम सीजे को परेशान कर रहे हो, उन्हें आराम करने की ज़रूरत है, चलो। तभी यानली कहती है, आचिन वो मुझे परेशान नहीं कर रहा है, तुम भी यहाँ बैठ जाओ, मुझे तुम लोगों से बातें करना है। जेंगचेंग और विंग अपने सीजे को देखकर कहते हैं, सीजे मुझे पता है आप क्या बात करेंगे, यही ना कि आप कैसी लग रही हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। यानली कुछ नहीं कहती है। यानली की आंखें नम थी। तभी विंग उन्हें देखता है तो कहता है, सीजे प्लीज़ आप रोना बंद करो, नहीं तो आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा और आप बेकार दिखोगी। तो जिन जिसवान वो हमें डांट लगाएगा क्योंकि हमने आपको रुलाया है। यानली कुछ नहीं बोलती, वो हंसते हुए विंग का हाथ पकड़ती है और विंग के फेस पे
अपना हाथ को रफ करते हुए कहती है, विंग, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे बहुत रोना आ रहा है क्योंकि मैं दूर जा रही हूँ। तभी जेंग चेंग कहता है, सीजे प्लीज़ आप रोना बंद करो। यानली विंग को हक कर लेती है और जेंग चेंग को भी। वो तीनों एक दूसरे को हक किए थे। काफ़ी देर हक करने के बाद वो हक को ब्रेक करते हैं। अब हमें कुछ देर कब बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग आ चुके थे। जिन जेसवान स्टेज पे खड़े होकर यानली का इंतज़ार कर रहा था। विंग और जिंग चेंग यानली को हाथ पकड़कर वो स्टेज पर लेकर जाते हैं और जिन जेसवान के हाथ में यानली का हाथ दे देते हैं और वहाँ से अपने अपने अल्फ़ा के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वांग जी जो खड़े होकर ये सारे नज़ारा देख रहा था। यानली और जिंग जेसवान की शादी की रिचुअल शुरू हो चुकी थी। अब 1 घंटे के बाद शादी कंप्लीट हो चुकी थी और पार्टी भी ओवर हो चुकी थी। सभी लोग अपने अपने मेंशन के लिए निकल चुके थे। लैंस फैमिली भी अपने अपने मेंशन के लिए निकल चुके थे। सिवाय वांगजी और लैंस सिचेन, वो दोनों विंग और जेंगचेंग के साथ आएंगे। वो दोनों वहीं रुकते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग काफ़ी थके हुए थे। वांगजी बिना बहस किए वो गेस्ट रूम में चला जाता है। लैंस सिचेन वांगजी को देखकर अपने मन में सोचते हैं, वांगजी तो ऐसा नहीं है कि वो बिना कुछ किए गेस्ट रूम में चला गया, ऐसे कैसे हो सकता है। वो भी गेस्ट रूम में चले जाते हैं। वांग जी बस फ्रेश होकर बाहर ही आया था। लैंस सिचेन वांग जी को बैठे बैठे कब से घूरे जा रहे थे। वांग जी अपने भाई को इस तरह घूरते हुए देखता है तो कहता है, बस भी कीजिए ब्रदर, आप मुझे कितना देखेंगे। तो लैंस सिचेन कहते हैं, वांग जी तुम क्या करने वाले हो, मुझे अच्छे से पता है। तुम बिना कुछ भी बोले तुम गेस्ट रूम में आ गए। मुझे तो डर है कि तुम कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर करोगे। अगर करने वाले हो तो मुझे पहले ही बता दो। वांग जी कुछ नहीं कहता है। वो बेड पर जाकर सो जाता है। लैंस सिचेन भी फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। वो भी फ्रेश होकर आते हैं। वो भी वहाँ सो जाते हैं। अब हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है। वांग जी लैंस सिचेन को जगाता है। वो दोनों भाई बेड से उतरते हैं। लैंस सिचेन वांग जी से कहते हैं, क्या हुआ। तो वांग जी कहता है, क्या आपको अपने ओमेगा के पास नहीं जाना है। तो लैंस सिचेन खुश हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। तो वांग जी कहता है, इतना बोलकर वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल करता है और कुछ देर के बाद अपने कॉल को रख देता है। वांग जी लैंस सिचेन का हाथ पकड़ता है और वो बाहर निकल जाता है। जैसे वो दोनों बाहर निकलते हैं, वहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ था। वांग जी उस कैमरे को ढक देता है और वहाँ से चला जाता है। लैंस सिचेन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वांग जी को कैसे पता कि यहाँ कैमरा है। तभी लैंस सिचेन वांग जी को देखते हुए कहते हैं, वांग जी तुम्हें कैसे पता कि वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। तो वांग जी कहता है, मुझे कल ही पता चला। वो ओल्ड मैन हम दोनों पे नज़र रख रहा था। वो बूढ़े हो चुके हैं लेकिन उनकी हरकतें बच्चों जैसी है। ये बोलकर वांग जी डोर को नॉक करता है। जेंग चेंग अपने आँख को मिचते हुए उठता है और डोर को ओपन करता है तो देखता है वहाँ वांग जी और लैंस सिचेन खड़े थे। इन दोनों को यहाँ देखकर जेंग चेंग शॉक था। वो कहता है, तुम। वांग जी कुछ नहीं कहता है, वो बस चुपचाप खड़ा था। वांग जी से कोई जवाब ना पाकर जेंग चेंग एक गहरी सांस लेता है। अब जेंग चेंग गुस्से में लैंस सिचेन और वांग जी को देखते हुए कहता है, क्या आप दोनों चैन से नहीं सो सकते। वांग जी जेंग चेंग को घूरते हुए रूम में एंटर कर जाता है। वांग जी बेड की तरफ देखता है। जो विंग एक लूज सा नाइट सूट पहना हुआ गहरी नींद में सो रहा था। वांग जी ये सब देखकर वांग जी बेड के पास जाता है और विंग को कैरी कर लेता है। वांग जी विंग को लेकर बाहर निकल जाता है। अब जेंग चेंग वांग जी को विंग को उठा कर ले जाते हुए देखता है तो वो कुछ नहीं बोलता है।
वो एक गहरी सांस लेता है और डोर को बंद करने ही वाला था। तभी लैंसचेन डोर को थोड़ा पुश करते हैं। डोर पूरी तरह से खुल जाता है और वो अंदर जाकर डोर को लॉक कर देते हैं। लैंसचेन के इस हरकत से जेंग चेंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो कुछ बोल पाता, तभी लैंसचेन उसके मुंह को बंद कर देते हैं। वहीं वांग जी विंग को लेकर मैंसन से बाहर निकल जाता है। मैंसन के सामने एक कार खड़ी थी। वांग जी उस कार को देखकर उस कार के पास गया। उस कार से ड्राइवर बाहर निकलता है और डोर को ओपन कर देता है। वांग जी विंग को कार के अंदर लेकर बैठ जाता है और वो कार लैंड मैंसन के लिए निकल जाती है। अब हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी जब लैंड मैंसन पहुंचता है तो वो विंग को कार से निकालता है और अपने रूम में ले जाकर बेड पे सुला देता है। वांग जी विंग को बेड पे लेटाने के बाद उसे देखता है और कहता है, विंग, तुम कितना ज़्यादा कोपकारन हो। अगर तुम्हारी आदत ऐसे ही रहे तो मेरे बच्चे भी तुम्हारे जैसे ही पैदा होंगे। वांग जी इतना ही बोल पाया, तभी वो अपने शब्दों को सोचते हुए चुप हो जाता है। वांग जी गुस्से में अपने आँखों को बंद कर लेता है और एक गहरी सांस लेता है और बालकनी में चला जाता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। विंग की आँख खोलती है तो वो सीधा घड़ी की तरफ देखता है जो अभी 7 बज रहे थे। तभी विंग अपने चारों ओर देखता है और कहता है, ये मेरा रूम लैंड मैंसन की तरह क्यों दिख रहा है। तभी वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसका और वांग जी का रूम था। विंग उठकर बैठ जाता है और कहता है, मैं तो जंग पेंशन में सो रहा था, मैं यहाँ कैसे आया। तभी उसे याद आता है कि ज़रूर उसे वांग जी यहाँ लेकर आया होगा। ये सोचकर विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है। तभी वॉशरूम का डोर ओपन होता है और वांग जी बाहर आता है। तभी विंग की नज़र वांग जी पर जाती है। विंग लगातार वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी के वेस्ट के अराउंड तौल लपेटे हुए थे। उसके बालों से पानी टपक रहे थे। वांग जी अपने बालों को सुखाते हुए मिरर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वांग जी की बॉडी देखकर विंग की सांसें अटक जाती है क्योंकि ऐसा बहुत कम होता था कि वांग जी विंग के सामने ऐसे बहुत कम आता था और विंग वांग जी को ऐसे बहुत कम देखता था क्योंकि वो हमेशा लेट से उठता था। वांग जी उससे पहले उठता था और कभी वो दोनों एक साथ उठते भी थे तो विंग जल्दी से नीचे चला जाता था। आज वांग जी को ऐसे देखकर विंग की सांसें अटक गई थी। तभी वांग जी की नज़र विंग पे पड़ी जो उसे ही देख रहा था। ये देखकर वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है। विंग जो कब से वांग जी के नेकेड चेस्ट को देखे जा रहा था। तभी वांग जी विंग को बिना देखे कहता है, क्या तुम्हें मेरी बॉडी पसंद है। वांग जी की बात सुनकर विंग हाँ में सिर हिला देता है। उसे तो ये होश भी नहीं था कि वो क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। विंग की ऐसी हरकत देखकर वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है। तभी वांग जी विंग को देखकर कहता है, क्या तुम मुझे टच करना चाहते हो। विंग फिर से हाँ में सिर हिलाता है। तभी वांग जी विंग के पास चलते हुए जाता है और उसके हाथ को उठाकर अपने नेकेड चेस्ट पर रख देता है। विंग जैसे ही वांग जी का बॉडी महसूस करता है तभी वो होश में आ जाता है। विंग जैसे ही होश में आता है अपने हाथों को वांग जी के चेस्ट से हटाने लगता है। विंग अपने हाथ को खींचते हुए वांग जी से गुस्से में कहता है, आप ये क्या कर रहे हो। विंग वांग जी को ऐसे दिखा रहा था जैसे वो गुस्सा हो, लेकिन विंग वांग जी से गुस्सा नहीं था, वो बस साय फील कर रहा था। वांग जी हंसते हुए कहता है, देखो मैंने कुछ नहीं किया, जो किया तुमने किया। तुम मुझे बहुत देर से घूर रहे थे और मैंने पूछा तो तुमने कहा कि तुम मुझे फेल करना चाहते हो। ये सुनकर विंग बेड से उतरने लगता है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। विंग बस वांग जी की आंखों में देख रहा था। विंग वांग जी को अच्छे से फील कर पा रहा था। तभी वांग जी
तभी विंग वांगजी को खुद से दूर ढकेल देता है और दौड़कर शावर रूम में चला जाता है। तभी वांगजी पीछे से थोड़ा तेज आवाज में कहता है, विंग, मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, क्या हम दोनों साथ में शावर ले सकते हैं? वैसे भी बहुत गर्मी हो रही है। ये सुनते ही विंग की आंखें बड़ी हो जाती है। विंग वॉशरूम से चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा सोचना भी मत। ये बोलकर विंग अपनी डोर को अच्छे से लॉक कर देता है। उसे डर था कि कहीं वांगजी अंदर ना आ जाए। विंग की इस हरकत से वांगजी हंसने लगता है। वांगजी आज कितने दिनों बाद उसने दिल खोल कर हंसा है, क्योंकि उसके मॉम के जाने के बाद एक विंग ही था जो उसे हमेशा हंसाया करता था। लेकिन वो सब बचपन की बात थे। वांगजी को किसी को अपना प्यार शो करना नहीं आता था। वो हमेशा रूड ही रहा करता था। विंग की छोटी छोटी हरकतें, विंग की शरारतें वांगजी देखकर हमेशा खुश होता था। वांगजी जब भी विंग पे गुस्सा होता था तो वो अपना प्यार भी शो करता था कि वो उससे कितना प्यार करता है। लेकिन गुस्से में वांगजी विंग को चोट पहुंचाता था और इसी चक्कर में इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाती थी। वांगजी ये सब सोचकर अपने ऑफिस अटायर में अच्छे से रेडी हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। मैं इस स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। आप लोग की आज की स्टोरी आप लोग को कैसा लगा